नमस्कार। आपको याद होगा कि 2019 में म्यांमार के रखाइल प्रांत में सुनियोजित तरीके से म्यांमार की सेना मुसलमानों का कत्ल कर चुकी थी। इसके साथ साथ मुसलमान महिलाओं का बलात्कार किया गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। इसके साथ साथ सेना के अत्याचार से बचने के लिए रोहिंग्या अपना घर बार छोड़कर भाग निकले थे और बांग्लादेश और दूसरे देशों में उन्होंने शरण ली थी। खबरों की माने तो ये दंगा इसलिए भड़का कि मुसलमान और बौद्ध आपस में टकरा गए, जिसकी वजह से बौद्ध नेता अशीन विराथू को माना जाता है। विराथू के बारे में कहा जाता है कि बौद्धों के दिमाग में विराथू ने ही जहर भरा, जिसके कारण दंगा भड़का और फिर सेना ने रोकने के नाम पर मुसलमानों का नरसंहार किया। अब ये खबर आ रही है कि बुद्धिस्ट बिन लादेन के नाम से जाना जाने वाला बौद्ध भिक्षु अशीन विराथू को म्यांमार की सैन्य सरकार ने रिहा कर दिया है। अशीन अपने मुस्लिम विरोधी बयानों के चलते काफी विवादों में रह चुका है। अशीन को म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार ने राजद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया था, लेकिन म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सेना ने रिहा कर दिया। जानकारी देते चले कि साल 1968 में जन्मे अशीन विराथू ने 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और बौद्ध भिक्षु का जीवन जीने लगा। साल 2001 में विराथू राष्ट्रवादी और मुस्लिम विरोधी गुट 969 से जुटने का फैसला किया। इस संगठन को म्यांमार में कट्टरपंथी माना जाता है, लेकिन इस संगठन के समर्थक इन आरोपों से इनकार करते रहे। 969 यानी कि 1969 से जुड़े लोग मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार करते हैं। बौद्ध मकानों की पहचान करने के लिए उनके घर के बाहर 969 लिखते हैं। साल 2003 में इन विवादों के चलते अशीन को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन समय बदल गया है और माहौल विराथू के पक्ष में आया और आज ओसामा बिन लादेन के नाम से मशहूर विराथू खुली हवा में सांस ले रहा है और यह अवसर दिया है म्यांमार की सरकार ने। जानकारी देते चले कि साल 2013 में टाइम मैगजीन ने कवर पेज पर अशीन की तस्वीर छापी थी और लिखा था, फेस ऑफ बुद्धिस्ट टेरर। अशीन खास तौर पर रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर अपने बयानों से विवादों में रहा। सेना के समर्थक विराथू अपने कट्टरपंथी भाषणों के जरिए जाना जाता है। इसके अलावा वो कुछ साल पहले संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि यांग ली को वैश्या कहकर जबरदस्त आलोचना कर चुका है। विराथू को छोड़े जाने पर म्यांमार की मिलिट्री सरकार ने कहा कि विराथू के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को हटाया जाए। हालांकि इस बारे में कोई कारण नहीं बताया गया। इस बयान में यह भी कहा गया कि विराथू एक मिलिट्री अस्पताल में ट्रीटमेंट ले रहे थे। हालांकि उनके स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने कोई बयान नहीं दिया। गौरतलब है कि वो पिछले कुछ सालों में सेना समर्थक रैलियों में राष्ट्रवादी भाषण देने और आंग सान सू की और उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी सरकार की आलोचना करते हुए दिखे। साल 2019 में उन पर म्यांमार की सरकार के खिलाफ नफरत भड़काने का आरोप लगाया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी के चलते सेना ने विराथू पर उपकार किया। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जिसे बौद्धों का ओसामा कहा जाता है वो कौन है और क्या करे।